हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रतीक पटेल फ्रॉम निफ्टी मिलियनर। सो हम कल क्या मार्केट ने हमने डिस्कस किया था जो वीडियो में, उसको हम फिर से रिकैप करेंगे आज। बट उसके पहले लेट मी आस्क यू, क्या आज आपको मार्केट ने ठगा क्या? ओके, सो लेट्स डिस्कस दैट, कैसे बायर्स को आज मार्केट ने ठग लिया एंड हाउ द जो कल का हमने जो डिस्कशन किया उसको ही मार्केट ने कैसे कंटिन्यू किया, राइट? सो लेट्स सी इन डिटेल। ओके, सो अगर आप देखेंगे सबसे पहले हम निफ्टी को डिस्कस करते हैं। हमने कल जो डिस्कस किया था उसको रिकैप करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे, 1 मिनट, लेट मी ओपन द चार्ट फॉर यू। या सो अगर आप देखेंगे, हमने डिस्कस किया था कि जो एक बेस बना था उसके बाद जो कल गैप डाउन हुआ, अगर हमें तेजी भी करना है तो कहाँ पे करना था? आज कैसे ठग लिया लोगों को मार्केट ने। मार्केट थोड़ा नीचे में गैप डाउन हुआ, उसके बाद मार्केट ऊपर गया ऑलमोस्ट फॉर 15-30 मिनट्स। हमने क्या एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पे बन के एक बेस बनाए, देन ब्रेकआउट आए तभी बाय करना है, या तो ये रेंज को जो कल का हाई है उसको ब्रेक करे। मार्केट ने आज दोनों चीज़ नहीं किया। तो जो कल का सेलिंग था उसको ही मार्केट ने आज कंटिन्यू किया। आप देख सकते हो, जो कल एक गैप डाउन हुआ, नीचे गया, देन उसके बाद ऊपर गया मार्केट आज फर्स्ट आवर में अगर आप देखेंगे, उसके बाद बेस बनाया, देन अगेन न्यू लो, देन आप देख सकते हो तो कल के लो के नीचे एक बार ब्रेकडाउन किया आज। सो आप सोचो कि जो लोग तेजी सोच रहे थे सुबह में, क्योंकि क्या होता है कि जितने भी लोग मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उनमें से बहुत कम लोग अवेयर होते हैं कि व्हाट आर द चेंजेस हैपनिंग इनटू द मार्केट। क्यों? क्योंकि तेजी का एक बायस जो घुस गया है ना, वो तेजी के बायस को ही हम रोज इंट्राडे में कंटिन्यू करते हैं। अगर आप देखेंगे कि अगर हमें तेजी करना है तो कहाँ पे तेजी करना है, जो मैंने आपको कल बताया था, जब तक ये ब्रेकआउट नहीं करता है जहाँ से सेलिंग हुआ था। और आई थिंक ऑल शुड रिमेंबर द न्यूटन्स लॉ कि once in a object in a motion it keep in a motion until the opposite equal or more force come, right? तो अब देखो कहीं पे भी ऐसा कोई बाइंग का आपको फोर्स नहीं दिखा है इसको उड़ाने के लिए, राइट? सो अगर कल की बात करें तो 18,640 दैट इज़ द फर्स्ट, और मेरे अकॉर्डिंगली 18,680। अगर उसके ऊपर निफ्टी टिकता है तभी हमें लॉन्ग का सोचना चाहिए। टिल देन वी शुड लुक फॉर द लो रिस्क शॉर्ट अपॉर्चुनिटी, अगर हम इंट्राडे प्लेयर है तो कैसे? अगर आप देखो, अगर जैसे आज नीचे गया, मे बी यहाँ पे जाए और उसके बाद एक बेस ऊपर में आए एंड उसके बाद यहाँ पे एक बेस बनाए, राइट, एंड उसके बाद ब्रेक डाउन करे, तो वी कैन लुक फॉर द लो रिस्क अपॉर्चुनिटी फॉर द इंट्राडे। अगर आप पोजिशनल स्ट्रक्चर बोलेंगे, माइनर स्ट्रक्चर वीक हो चुका है, पोजिशनल स्ट्रक्चर स्टिल इट इज स्ट्रॉन्ग। सो आप देखेंगे कि कहाँ पे आइडियल एक सपोर्ट आ सकता है, राइट? आप देख सकते हो जहाँ से एक ब्रेकआउट आया था जो हमने देखा रिसेंटली, तो ये एक रेंज है 18,500 से 520 के अराउंड। उसके आसपास अगर जैसे ही निफ्टी आता है, उसके बाद निफ्टी कैसे बिहेव करता है अपने को ऑब्जर्व करना है। लेट मी सी व्हाट आर द सिनेरियोज आई एक्सपेक्ट। मे बी निफ्टी यहाँ पे जा सकता है अराउंड ईयर दिस अराउंड, देन फिर एक बेस क्रिएट करें, देन इट स्टार्ट मेकिंग न्यू आई। तो आप लॉन्ग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देख सकते हो, लो रिस्क अपॉर्चुनिटी। एंड माइनर ट्रेंड भी अब कब पॉजिटिव होगा? जो येस्टरडे का हाई है उसके ऊपर जैसे ही वॉल्यूम के साथ टिकता है तो ब्रॉड एंड माइनर अगेन विल बी पॉजिटिव, राइट? सो आई होप आपको ये चीज़ ध्यान में रहना चाहिए कि ब्रॉड ट्रेंड तेजी में है, माइनर ट्रेंड वीक हो गया है। तो अपने को बहुत बड़ा पैसा कब बन सकता है लॉन्ग में? जब ब्रॉड और माइनर दोनों तेजी में आ जाएगा तो वी कैन मेक बिग मनी। शॉर्ट में हम कब बड़ा पैसा बना सकते हैं? जब ब्रॉड और माइनर दोनों वीक हो जाए, तो देन वी कैन मेक अ बिग मनी, राइट? तो एज ए ट्रेडर वी शुड लुक फॉर द हाईएस्ट पोटेंशियल ट्रेड्स, राइट? तो इंट्राडे के लिए अगर आप देखेंगे तो इंट्राडे के लिए क्या था बेस्ट अपॉर्चुनिटी? कल का जो सेलिंग देखे तो आज भी जो लो रिस्क एरिया आपको शॉर्ट में मिला है, अभी तक लॉन्ग में आपको लो रिस्क एंट्री नहीं मिला है, राइट? सो मेक श्योर दैट आपको ये सब चीज़ें हमेशा अवेयर रहो एंड विद द मार्केट के ट्रूथ के साथ रहो। सेम वे अगर आप देखेंगे आपका निफ्टी का जो कल का सेलिंग था, राइट, तो लास्ट आवर में कल बाइंग आया, जो MSCI का बाइंग जिसको हम बोलते हैं, जो लास्ट आवर में हमेशा एडजस्ट होता है। उसके बाद आज वही रेंज में ओपन हुआ, तो जो सेलिंग था उसको अभी तक चैलेंज नहीं किया था मार्केट ने सुबह में। अगर बायर्स अगर इतने स्ट्रांग थे तो जो कल के सेलर थे उसको 44,300 या 44,350 के ऊपर चैलेंज करने चाहता था, बट हुआ नहीं, राइट? तो बैंक निफ्टी में भी सेम इसी तरह आप देखेंगे तो ब्रॉड तेजी है बट माइनर ट्रेंड वीक हुआ है। तो सेम वे अगर आप बैंक निफ्टी में भी देखेंगे, एक जोन में अभी आया है बैंक निफ्टी, लेट मी शो यू। सो टिल बैंक निफ्टी डज नॉट ब्रेक दिस 43,300,
ब्रॉड ट्रेंड इज अप, अगर ये भी ब्रेक करता है तो उसके बाद हमें फिर शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए फॉर अ पोजिशनल बेसिस. बट टिल देन अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो लुक फॉर ओनली इंट्राडे, राइट. सो बैंक निफ्टी में भी मे बी अगर हम देख सकते हैं जैसे निफ्टी का वीक हुआ था, ये भी यहाँ पे आसपास आ सकता है. और यहाँ पे अगर मान लो एक लो एक बार काटता है, काफ़ी लोगों के स्टॉप लॉस होंगे, उसके बाद अगर फिर से रिवर्सल क्रिएट करता है एग्जाम्पल यहाँ पे आने के बाद, तो वी कैन लुक फॉर द लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज विद अ लो रिस्क. बट टिल देन अगर मान लो मंडे कल बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर जाता है एंड यहाँ पे बेस क्रिएट करता है, तो वी कैन लुक फॉर द शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ऑल्सो. बट ये बेस क्रिएट करने के बाद अगर बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाता है तो वी शुड नॉट शॉर्ट, राइट. हमें बेस बनने के बाद जो आज जैसे ब्रेकडाउन हमें मिला, लेट मी शो यू इन अ स्मॉलर टाइम पे. जैसे आप देखो कल एक आया डाउन मार्केट, उसके बाद अगर आप देखो एक अप ट्रेंड आया लास्ट आवर में, उसके बाद आज ऊपर ही यही रेंज में हुआ एंड देन आपने एक ब्रेकडाउन देखा. सो दिस वाज अ गुड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इफ यू आर अ इंट्राडे ट्रेडर फॉर अ शॉर्ट साइड, राइट. व्हाई? बिकॉज आपको कोई एविडेंस मिला नहीं था तेजी करने का. ये जो आपको एक बड़ा तेजी जो मंदी दिखा, उसके बाद कोई ऐसा आपको तेजी का कुछ दिखा नहीं है. ये तो लास्ट आवर का MSCI का है, तो वी शुड इग्नोर. आप हमेशा ध्यान रखिए MSCI का जो रीबैलेंस होता है वो वॉल्यूम को इतना इंपॉर्टेंस मत दो, क्योंकि वो तो जनरली बाय और सेल इंटर होता है काफ़ी बार. तो ये एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी था. अब कल आप सोचो यहाँ पे गैप डाउन होता है, उसके बाद ऊपर आता है, देन यहाँ पे ऐसा कुछ अराउंड बेस क्रिएट करता है 43,900 और मे बी 44,000 कह रहा हूँ, एंड उसके बाद अगर नीचे जाता है तो वी कैन लुक फॉर द शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज. बट यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है. जब एक बार ऊपर आके सस्टेन करे और उसके बाद जब ब्रेक डाउन करे, जैसे आज मैंने आपको बताया एक सस्टेन किया एंड देन ब्रेक डाउन, देन यू कैन लुक फॉर द शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज. सो मेक श्योर दैट यू वेट फॉर द ट्रेड रेदर देन फोर्स योर सेल्फ. और आप देखो अगर आप आज स्मॉल कैप देखेंगे तो आपको लगेगा पूरा मार्केट ही डिफरेंट चल रहा है. वाई वी शुड फॉलो, देखो कितना बड़ा मूव दिया. ये मेरे को एक थोड़ा ठीक नहीं लगा है जो मैं आपको बताता हूँ. जब इस टाइप के बड़े बड़े कैंडल्स आते हैं कंटिन्यूस 1 2, तो अपने को अब ऑब्जर्व करना है कि अगर यहाँ पे भी कोई बड़ा रिवर्सल दिखता है या नहीं दिखता है. बिकॉज सच काइंड ऑफ मूव्स अगर सस्टेन नहीं करते तो रिवर्सल में भी कन्वर्ट होते हैं. बट जब तक नहीं होता है तब तक वी शुड बी विद द ट्रेंड, राइट. तो अब आप मेजर ट्रेंड देखो 10,000 के नीचे जब तक नहीं जाता है तो मेजर ट्रेंड तो ऑप ही है, बट माइनर ट्रेंड भी वीक हो जाएगा जब 10,000 के नीचे हम सस्टेन करेंगे. टिल देन वी शुड कीप राइडिंग द पोजीशन. या तो अपने को अपना कोई बहुत बड़ा अगर लेवरेज है या पोजीशन है तो वी शुड लुक फॉर द लॉक द प्रॉफिट्स, राइट. सो आई होप आप रिमेंबर ये चीज़ ध्यान रखिए हमेशा जब भी बड़े बड़े मूव्स आते हैं. और अगर आप अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, मतलब आप फ्यू डेज फ्यू वीक्स वाले हो, तो आपको उस टाइम प्रॉफिट लॉक करने की ज़रूरत होती है. लेट्स लुक एट वन स्टॉक वाई आई लाइक. आई टूडे आई टुक, मैं बहुत कम ऐसे स्टॉक्स लेता हूँ बट आज मैं लिया है बिकॉज ये देखो एक जहाँ पे गवर्नमेंट ने स्टेक लिया आइडिया में, वोडाफोन आइडिया में, राइट. जहाँ पे बहुत बड़ा वॉल्यूम हुआ, सब लोगों को लगा कि अब आइडिया ऊपर चला जाएगा और मार्केट आइडिया में काफ़ी लोग फंस गए. उसके बाद ये आदित्य बिरला जब फिर से बोर्ड पे आया आइडिया के, वहाँ से स्टॉक ने एक बड़ा मूव किया एंड देन स्टॉक अभी कंसोलिडेट कर रहा है. अब वॉल्यूम भी देखेंगे नीचे, तो यहाँ पे जो फंसा था उनमें से काफ़ी लोग यहाँ पे आप देखो एक हायर हाई भी बन गया है. अगर आप देखेंगे हायर हाई के पास ही मार्केट एक सस्टेन कर रहा है जो ये था उसके आसपास. तो आइडिया में अगर ये आज का हाई और जो कल का हाई है 7.25, उसके ऊपर अगर ये स्टॉक सस्टेन होता है तो मुझे लगता है कि एक बड़ा मूव क्रिएट कर सकता है अराउंड 850 फर्स्ट ऑब्जेक्टिव. रिस्क लेवल क्या होना चाहिए आपका? जो यस्टरडे का लो है 7 रुपये 15 पे, कल का लो है जो 6.95, मतलब मोटा मोटी 6.90 आप पकड़ लो, और ऊपर में आपको है 8.50 और 8.60. सो लुक फॉर सच अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड आपका 1:3, 1:5, 1:10 हो. बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बिकमिंग मोर, राइट. मेरा इंटरेस्ट यही रहता है कि जब मैं सही पढ़ूँ तो मैं कैसे बड़ा पैसा बनाऊँ, राइट. सो लेट्स सी द न्यूलैंड, एक रिजल्ट आया स्टॉक का, बहुत अच्छा रिजल्ट था, स्टॉक ने एक बड़ा मूव किया, देन स्टॉक इज पुल बैक. आप देख सकते हो वॉल्यूम काफ़ी ड्राई हो चुका है. आज काफ़ी लोगों ने चेज़ किया, उनको भी न्यूलैंड ने इंट्राडे में लॉस करवा दिया. तो कल अगर आज का जो हाई है 2820 उसके ऊपर सस्टेन करता है स्टॉक, तो 2700 के रिस्क लेवल्स अपने को लेना चाहिए, और ऊपर में 3050 शुड बी द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव. देन यू कैन लुक फॉर
3200, 3400, राइट? वी शुड लुक फॉर सच अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे अपने पास ऑलरेडी एविडेंस है रेदर देन होप. सो ये एविडेंस है अपने पास, देर आर बायर्स. सो मेक श्योर दैट यहाँ पे इसके अराउंड मे बी कंसोलिडेट कर सकता है ये स्टॉक न्यूलैंड. मे बी यहाँ पे और एक बेस बनाए और यहाँ पे और एक ड्रॉडाउन सप्लाई क्रिएट करेगी, जैसे बहुत ऐसे ही कैंडल्स बने 2-3. एंड देन सो यू कैन लुक फॉर द लो रिस्क अपॉर्चुनिटी इन न्यूलैंड व्हेन एवर इट इमर्ज. सो अभी के अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो कल का और आज का जो हाई है 2820, उसके ऊपर सस्टेन करे तो 2700 के रिस्क लेवल से अपने को लॉन्ग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं. तो आप ज़रूर बताइए कि आपको हमारी ये सीरीज़ कैसे हेल्प कर रही है इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग अ क्लैरिटी. And why always remember in the trading one step at one time, right? Don't try to look what is going to happen in next 10 days, what is going to happen in next 30 days. Nobody knows. We should focus on each day's what is happened that day. हमें उसको ही ऑब्जर्वेशन को लेकर नेक्स्ट डे जाना है. टिल वो ऑब्जर्वेशन हमारा गलत नहीं पड़ता है तो हमें उसके साथ रहना है, राइट? सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर योर कमेंट्स एंड कैसा आपको लग रहा है हमारा वीडियो, राइट? एंड ज़रूर फीडबैक दीजिए. एंड आप हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसमें हम हर रोज़ अपडेट करते हैं चार्ट ऑफ द डे एंड लॉट ऑफ थिंग्स, कि जहाँ पे बहुत बड़ी एक्शंस हुई है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा. थैंक यू सो मच.